1892 में कायम मेरठ शहर के सबसे कदीम कॉलेज मेरठ कॉलेज के जिस शोबा उर्दू में बशीर बद्र जैसी उर्दू अदब की नामवर शख्सियत सदर शोबा उर्दू और प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुकी हो, उस शोबे का अलमिया ये है कि गुज़िश्ता 5 सालों से यहाँ कोई मुस्तकिल प्रोफेसर की तकर्रुरी अमल में नहीं आई है और उर्दू तालिब इल्मों की तालीम रिटायर्ड प्रोफेसर के रहम करम पर जारी है। मेरठ कॉलेज के शोबा उर्दू में 2015 तक डॉक्टर खालिद हुसैन खां और प्रोफेसर यूनुस गाजी मुस्तकिल उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। 2014 में डॉक्टर खालिद और 2015 में प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस गाजी के रिटायर होने के बाद से शोबे में मुस्तकिल उस्ताद की 3 नशिस्तें खाली है और तलबा और तालिबात का तालीमी सिलसिला आर्जी उस्ताद के भरोसे चल रहा है। 2015 में खिदमत से सुबकदोश होने के बाद डॉक्टर यूनुस गाजी अब आर्जी तौर पर अकेले इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और इस साल तो शोबे को बंद होने से बचाने के लिए बगैर किसी उजरत के अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पढ़ाने को तो मैं तालीम दे रहा हूँ। रिटायर होने के बाद भी मैं मुकम्मल तौर पर यहाँ वक्त दे रहा हूँ, बच्चों का नुकसान न हो, डिपार्टमेंट खुले। और अभी इससे पहले खालिद साहब थे, ये खालिद ज़हीर साहब, डॉक्टर खालिद ज़हीर, उन्होंने भी काम किया है और इस बार किसी वजह से वो आ नहीं पाए हैं क्योंकि उनके वालिद की तबीयत ख़राब रहती है तो वो खिदमत में रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जल्द अज जल्द तकर्रुर करे और यहाँ शोबा उर्दू में जैसे और कुछ डिपार्टमेंट में आ गए हैं लोग और अभी आना बाकी हैं, इसी तरह से उर्दू डिपार्टमेंट में शोबा उर्दू में भी वहाँ से गवर्नमेंट जल्द अज जल्द तकर्रुर करे और यहाँ भेजे ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। 2015 में हम लोग रिटायर हो गए थे, मैं और डॉक्टर खालिद हुसैन खां साहब, तो उसके बाद से अब तक खाली है और अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे अगर आप नहीं आएंगे तो कॉलेज एकदम डिपार्टमेंट बंद ना हो जाए, इस वजह से भी आप खिदमत दे रहे हैं। नहीं, ये तो ज़रूरी है, मैं तो ये सोचता ही हूँ, इसीलिए तो मैं आता हूँ कि डिपार्टमेंट बंद ना हो, चलता रहे, मुस्तकिल बच्चों का नुकसान ना हो। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द अज जल्द यहाँ भेजे। कितने बच्चे तालीम पा रहे हैं यहाँ से और कितना फायदा उठा रहे हैं? ये बच्चे यहाँ सब मिला करके BA और MA में करीब 55-60 बच्चे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरठ कॉलेज में शोबा उर्दू के कायम होने के बाद से ही BA और MA में तलबा और तालिबात की ख़ास तादाद रही है, लेकिन गुज़िश्ता सालों में तालिब इल्मों की तादाद में काफ़ी कमी आई है। इस साल BA में तकरीबन 45 और MA में महज 15 तालिब इल्म है और इनमें भी ज़्यादा तादाद तालिबात की है। शोबे में तालीम हासिल कर रही तालिबात का कहना है कि असातिज़ा की कमी के सबब शोबे का तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिसका नुकसान तालिब इल्मों को उठाना पड़ रहा है। देखिए, हमारे जो सर हैं वो हमें बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और वो जिस तरह का पढ़ाना होता है हर तरह का हक अदा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं समझती हूँ कि यहाँ पे टीचर की कमी है और जो कि हमारा हक भी है और यहाँ पर हमारे मतलब दूसरे प्रोफेसर आने ही चाहिए। मैं MA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने सोचा था कि बहुत सारे टीचर्स होंगे वहाँ पर, लेकिन जब मैं उर्दू डिपार्टमेंट में आई तो 2 ही टीचर थे और यूनुस सर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो उन्होंने क्लास ना ली हो और पढ़ाया ना हो। रेगुलर आ रहे हैं? जी, मैं रेगुलर आती हूँ, सर पढ़ाते हैं, मैं बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक टीचर होना ज़रूरी है और भी टीचर्स। कॉलेज में परमानेंट टीचर की तकर्रुरी के मुतालिक जब कॉलेज इंतजामिया से बात की गई तो उनका कहना था कि कॉलेज के सभी शोबों में टीचर्स की ज़रूरत को देखते हुए असामियाँ निकाली जा रही है और जल्द ही इन जगहों को पूर्ण किया जा सकेगा। कि विज्ञापन का जो काम है वो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। महाविद्यालय में इसमें 228 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष में 54 पद रिक्त चल रहे हैं महाविद्यालय में, जिनकी अधिसूचना उच्च शिक्षा निदेशालय को दे दी गई है, जिसका उन्होंने अभी फ़िलहाल ही विज्ञापन निकाला है 2022 पूरे यूपी के छात्र शिक्षकों का, उसके अंतर्गत नियुक्ति है। हाँ, सब अलग अलग की हैं, अलग अलग किस किस वैकेंसी में। उर्दू विभाग में 2 पद हैं, दोनों के दोनों ही रिक्त चल रहे हैं, 2 के दोनों पद
कि हम महाविद्यालय फ़िलहाल ट्यूटर्स के रूप में पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक से काम ले रहे हैं। अच्छा, तो इसमें अभी जब से पद रिक्त है जी। उसके बाद से किस तरह से पढ़ाई हो रही है, कैसे? महाविद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा इन पदों पर शासन के निर्देशानुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति करके जिसका वेतन निदेशालय द्वारा दिया है, तथा महाविद्यालय प्रबंध समिति द्वारा भी ट्यूटर के रूप में नियुक्त कर शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराया जाता है। जैसे ट्यूटर है अभी, तो हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में और डिपार्टमेंट में मतलब लॉकडाउन के बाद से नहीं आया, फिर नहीं जैसे प्रॉपर नहीं चल पा रहा। नहीं महाविद्यालय की प्रबंध समिति सितंबर माह से ही ट्यूटर की व्यवस्था करा दी गई थी, जिन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उन ट्यूटर के द्वारा भी की गई है। ट्यूटर तो प्रबंध समिति द्वारा प्राचार्य द्वारा सितंबर माह में ही नियुक्ति कर दी है। जिन जिन विभागों में आवश्यकता थी उनको उपलब्ध करा दिए गए थे। डिपार्टमेंट उर्दू की बात करें, उर्दू में भी उनके पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर यूनिस कार्यकर उर्दू में कोई रजिस्ट्रेशन बहुत कम है, 10 स्टूडेंट हैं, उसी हिसाब से जो आते हैं उनको द्वारा पढ़ाई चल रही है। उर्दू डिपार्टमेंट के लिए कितने सालों से ये रिक्तियाँ खाली थी और ये पिछले 2-3 सालों से सेवानिवृत्त होते जाते हैं टीचर, क्योंकि आयोग द्वारा विज्ञापन नहीं निकाला गया था, 2 साल बाद निकला, उसमें सभी शामिल हो चुके। बाज़ाब्ता तौर पर कॉलेज में टीचर्स की तकर्रुरी ना होने से इन शोबों में ज़बान के नुकसान के अलावा तालिब इल्मों की तालीम भी मुतासिर हो रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि शोबे में मुस्तकिल टीचर्स की जल्द तकर्रुरी अमल में लाई जाए, ताकि तालिब इल्मों की तालीम के साथ ज़बान के नुकसान से भी बचाया जा सके। ईटीवी भारत के लिए मेरठ से वसीम अहमद की यह खास रिपोर्ट।